आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। और आज के सत्र में हम लोग निर्विचार को और गहरे में समझेंगे, उसकी साधना भी करेंगे। साधना बहुत सरल है। बस आपको विचारों के अंतराल को पकड़ना है और उस अंतराल में बस मौजूद होना है। एक बात का आप ख्याल करेंगे अभ्यास के वक्त कि अंतराल को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। कोई चीज को आप अतिरेक फोकस करते हैं तो जो नेचुरल रिदम है वो गड़बड़ होती है। ज्यादातर लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि विचारों को आने ही नहीं देते हैं। इतना सजग हो जाते हैं, इतना ज्यादा सजग हो जाते हैं कि जो विचार शून्यता का अनुभव करना था वो ढंग से नहीं हो पाता है। बी नेचुरल, नेचुरल रहिए। टू मच अवेयर, अलर्ट होने की जरूरत नहीं है ना। बस मौजूद रहिए, बस होइए वहां पर। बी देयर। आपका होना महत्वपूर्ण है अंतराल में। और आप अंतराल में होंगे, आप मौजूद रहेंगे तो निर्विचार घटेगा। ये एक बारीक सा रेखा है जो आप अत्यधिक अवेयर होने में और बस विटनेस, साक्षी भाव, बस मौजूद रहने में जो आप करते हैं, एक एक बारीक सा रेखा है। उस बारीक से रेखा को आपको समझना है कि वो क्या बारीक रेखा है। विचार को आने दें, विचार को रोकिए नहीं। विचार जो भी, जैसा भी आपको आ रहा है उसको बस उस तरह से ही देखिए। विचारों को, विचारों में ज्यादातर होता है कि हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। बस उस इन्वॉल्वमेंट को रोकना है। और आज आपको एक नई विधि बताएंगे। आज जब आप ध्यान पे बैठना तो क्या करना। ये जबरदस्त विधि है, ये काम करेगी ही करेगी। अगर आप ध्यानी हो तो ये काम करेगा। आप विचार को गिनना शुरू करना, गिनती। ठीक है। जैसे कोई विचार आया कि आज ऑफिस में ये करना है, इसको एक कर दीजिए। फिर विचार चला जाएगा। फिर दूसरा, मतलब जितने विचार आते हैं इसको काउंट कीजिए। हो सकता है कि आप काउंटिंग भी भूल जाए। संभावना है कि काउंटिंग करना भूल जाए आप। तो जैसे ही काउंटिंग भूलेंगे आप वापस एक से शुरू कीजिएगा। जहां अगर आप भूल जाएंगे तो एक से शुरू कीजिएगा। ठीक है, मेरी बात आ रही है समझ में सबको? देखो आज कैसे तुम लोग का निर्विचार ध्यान लगता है। आज ऐसी टेक्निक आपको बता रहे हैं कि आप इसको प्रैक्टिस करना। तो विचारों को गिनती, बस काउंटिंग, उसको लेबलिंग कर दो। एक नंबर, दो नंबर, जो भी है नंबरिंग। तो काउंटिंग करते जाना। आप अगले 10 मिनट के ध्यान में कितनी बार आपके थॉट्स आते हैं, एक बार आप खुद जानिए। हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ही है। ठीक है। तो जब आप काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करते दौरान आपको उसके अंतराल का भी पता लगेगा। और अंतराल का पता लगेगा तो आप उसमें जब ठहरेंगे, उसमें ठहराव आएगा अंतराल में, तो निर्विचार में प्रवेश करेंगे। यही यही तरीका, यही स्टेप्स है। ठीक है। चलिए हम लोग ध्यान पे बैठते हैं। सभी लोग स्थिर होकर के ध्यान में बैठ जाइए। पूरे शरीर को स्थिर, एक दृष्टा भाव की तरह अपने पूरे शरीर को देखिए। जहां कहीं भी तनाव खिंचाव होता है उसको शिथिल करते जाइए। जहां कहीं भी तनाव खिंचाव होता है उसे स्थिर करते जाएं।
सर से पैर तक पूरे शरीर को स्कैन कीजिए। जिन जिन अंगों में जहां भी तनाव खिंचाव होता है उसको स्थिर करते जाएं। जब शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया तो अपने श्वास पे आइए। सेकंड स्टेप, अपने श्वास पे आइए और श्वास के गैप को देखिए। जब आप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेलेशन इनहेलेशन के बीच में एक गैप है। उस गैप के प्रति सजग बनिए। जैसे जैसे आप इसमें सजग होते जाएंगे, आप धीरे धीरे इंटरनलाइज अंतर्मुखी होते जाएंगे। आप साधना में प्रवेश करते जाएंगे। यही प्रवेश द्वार है। श्वासों का अंतराल, स्वाभाविक कुंभक, ये प्रवेश द्वार है। अब आप धीरे धीरे आने जाने वाले विचारों के प्रति सजग बने और विचारों को काउंटिंग करें। आप विचारों की काउंटिंग करें। जैसा भी मैंने आपको सिखाया है आप वैसे ही करें। ये विचार आएंगे जाएंगे, उसको देखिए, एक दृष्टा बन के देखिए। वो पॉजिटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव हो, नेगेटिव हो, आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए। उन थॉट्स का एनालिसिस मत कीजिए। उस थॉट्स के प्रति जुड़ाव, आसक्ति मत रखिए, उसमें इन्वॉल्व मत होइए। बस उसको गिनिए। जैसे मानो आप किसी ट्रैफिक के बाहर खड़े होकर के गाड़ियां गिन रहे हो। यदि गिनती में कोई भूल चूक हो जाए तो पुनः एक से शुरू करेंगे। एक भी विचार छूटने ना पाए, सबको गिनिए।
एक विचार चलेगा, कुछ कहानी बनेगी, और एक आध मिनट में वो गायब हो जाएगा। फिर नए थॉट आएंगे, नए तरह की गणित बनेगी। उन थॉट के बीच में एक अंतराल है। उस अंतराल के प्रति, उस गैप के प्रति सजग बनिए। 2 मिनट इस अभ्यास को और कीजिए। जब विचारहीनता हो, विचार शून्यता हो, तो बस वहां मौजूद रहिए। उस अवस्था को ज्यादा छेड़छाड़, ज्यादा फोकस करने में मत जाए। उसमें कुछ झांकने, देखने, किसी दिव्यता की परिकल्पना न करें। बस केवल मौजूद रहिए। कुछ सेकेंड्स और। बहुत बढ़िया। अब आप भ्रूमध्य पर दिव्य ज्योति की कल्पना कीजिए। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण उसी दिव्य ज्योति को देखते हुए करेंगे। चलिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ
शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो आज कितने लोग सफल हुए अंतराल को पकड़ने में और विचारों को दृष्टा बनने में? जरा से एक बार यस लिख दें चैट में, मुझे पता लगे कि आप लोग की ध्यान, या कोई पूछना चाहते हो, क्योंकि इसको सेटल करने में टाइम लगता है। ये आप मत सोचिए कि एक ही दिन में आप सेटल कर लोगे। विचारों को गिनना, उसके अंतरालों को समझना, ये अपने आप में समय लेता है। हाँ अर्पण मूर्ति, आप पूछे। प्रणाम गुरुदेव। हम्म। अ, गुरुदेव, 4 5 से ऊपर तो गिनती गई ही नहीं। वो हर बार छूटती ही चली गई। हम्म। हाँ तो वो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, चिंता की जी। बात नहीं है। हम लोग विचारों को जो है बहुत खोए रहते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं विचारों में और फिर काउंटिंग भूल जाते हैं। और वो पर ये, अंतराल भी बहुत अच्छे से गुरुदेव नहीं पकड़ नहीं पाई। हाँ ये स्टार्टिंग में होता है, ये स्टार्टर्स। लेकिन आप ये रेगुलर करो, जी। ये गुरुजी। रेगुलर करेंगे तब पकड़ में आएगा। हाँ जी। गुरुजी, ये अभी तो ना विचारों का दृष्टा भाव नहीं बना, क्योंकि जब तक पता चलता है भी भाव के अंदर ही वो है, उनको देख रहे हैं, अब गिनतियां भी करनी है, वो भाव इतने दूसरा आ गया, उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम्म। ठीक बात है। ये ये एक दिन का सौदा नहीं है, ये लगातार रोज 10 मिनट करना है। आपने रोज 10 मिनट करेंगे तो तो समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ ये विचार है। आपको ना उसमें इन्वॉल्व होना है, ना उसका एनालिसिस करना है, ना उसमें आपको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेना है। बस काउंट करते जाइए, जैसे आप ट्रैफिक में गाड़ियां काउंट कर रहे हैं, वैसे ही काउंट करना है उसको। ये एक ट्यूनिंग है, सेट करना होता है माइंड का। ये बहुत बारीक सी ट्यूनिंग होती है। एक बार ये सेट हो जाता है तो फिर क्लियर हो जाता है, समझ में आने लगता है। और जब ये समझ में आने लगता है तो बड़ा चमत्कार होता है। हाँ शर्मा जी आप कुछ बताएं, राजीव शर्मा। आप लिख रहे हैं कि आपने कुछ सफलता पाई है। शर्मा जी आप कुछ हाँ बताएं हाँ, आप। प्रणाम गुरु जी। एक या हम्म। दो बार गुरु जी हुआ ऐसा कि विचारों के बीच में मैं ठहर पाया। हर बार तो नहीं हो पाया। एक तो विचार, मतलब विचार आ ही नहीं रहे थे, जैसे आपने कहा था ना, तो वो अंतराल देखने के चक्कर में अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है कि विचार भी आने रुक जाते हैं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन ये दो बार। ट्यूनिंग करनी है। हाँ, जैसे लोग रेडियो पहले लगाते थे ना, तो रेडियो में कई स्टेशंस पकड़ते थे, तो बड़ा ध्यान से वो स्टेशन पकड़ाते थे, याद है? जो पुराने समय में रेडियो रेडियो का टाइम था, तो वैसे ही दो ट्यूनिंग बार करनी पड़ती है। तो 2 बार ऐसा हुआ कि एक लंबा सा अंतराल में मैं चला गया। वो अच्छा क्षण था, लेकिन बस क्योंकि फिर दोबारा सोचना था, दोबारा एक विचार आना था। तो नहीं नहीं, वो बस कोई कंपलसरी नहीं है कि दोबारा विचार, नहीं, आप अंतराल को एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कीजिए। ये तो अच्छी बात है, अंतराल पकड़ पा रहे हैं तो। नहीं, मैं पकड़ पाया। एक बार तो पक्का पकड़ा, दूसरी बार का मुझे बहुत संशय है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। एक बार तो मैंने अच्छे से पकड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया। श्रीवास्तव जी आप बताएं, आप कह रहे हैं कि आपको कुछ अनुभव हुआ इंटरवल का। श्रीवास्तव जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ बताएं। जी गुरु जी। बल्कि तो मुश्किल से मैंने पूरे काउंट किए तो शायद 6 या 7 बार ही विचार आए होंगे।
और अच्छा बीच में काफी देर तक अंतराल में शायद रहा, और उसमें एक और स्ट्रेस हो गया कि अंतराल क्यों आ रहा है। अच्छा मतलब कि कोई अंतराल नहीं आ रहा, एक वही एक विचार आने लगा एकदम से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये ऐसा होगा। अच्छा, एक और आप हम्म। मजेदार चीज गौर करेंगे, आप लोग जब इसको रोज 10 मिनट करेंगे तब समझ में आएगा। ये पहले अभी शुरुआती दौर पे नहीं। आपको लगेगा जैसे समय रुक सा गया है। इतना लंबा अंतराल कैसे हो गया? मतलब आप कह रहे हो कि आपको मैंने हार्डली 10 मिनट प्रैक्टिस कराया, उसमें भी विचारों पे प्रैक्टिस 5 मिनट कराया आप लोगों को। हम आप लोगों को मैंने हार्डली 5 मिनट, 5 मिनट में आप 6 बार विचार भी कर लेते हैं, उसमें आप अंतराल भी इंजॉय कर लेते हैं। है कि नहीं? ये जी। अभी एक सामान्य बात कह रहे हैं। यानी कि एक विचार की जो लंबाई है मुश्किल से बमुश्किल 1 मिनट रहा होगा। ठीक है। लेकिन हम जब विचार कर रहे होते हैं तो समय वैसे पता नहीं चलता है कि वो एक ही मिनट का विचार था या अंतराल एक ही मिनट का था। ये जो टाइम का लैप्स होना या टाइम का अचानक से बढ़ना घटना, इस चीज को आप लोग साधना में आने वाले समय में जबरदस्त अनुभव करेंगे, बहुत बढ़िया से अनुभव करेंगे। समय का ऐसा ही कुछ लेना देना हम लोग की साधना से गहरे से होता है। और हम लोग उन समय को जब समझने लगते हैं तो समय और साधना के बीच में एक तारतम्य बनता है। आज इसी तारतम्य को लेकर के मैं प्रवीण सोनी जी से प्रश्न पूछूंगा। अगर सोनी जी सुन रही हैं आप? जी गुरुदेव। कल प्रणाम आपका कोई गुरुदेव। प्रश्न था, हाँ, आप प्रश्न पूछें। प्रश्न मेरा गुरुदेव ये था कि जब हम ध्यान या साधना में बैठते हैं तो कई बार जो समय है उसका पता नहीं चलता, मतलब हम्म कि जो 1-2 घंटे का भी टाइम है वैसे लगता है कि शायद अभी बैठे हैं, अभी 5 मिनट हुए हैं। हम्म और कई बार तो जो होता है वो काफी 10-15 मिनट बैठना भी शायद लगता है कि बहुत हैवी हो रहा है। हम्म ऐसा भी होता है कि वो टाइम ड्यूरेशन व्यतीत नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे भी जो बैठे हैं वो अभी लगता है कि जस्ट अभी बैठे थे और अभी मैंने आंखें खोली है, लेकिन हम्म जब घड़ी देखते हैं तो इतना समय व्यतीत हो चुका हो। हम्म। तो ये जो है वो, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा ये बिल्कुल जानना बिल्कुल, चाहती मैं हूँ। इसीलिए ये चर्चा आप लोग के सामने लाया कि जब आप रेगुलर मेडिटेशन करने लगेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये समय और विचारों में कोई, या थॉट लेवल पे, या विचारहीनता विचार शून्यता के स्तर पे कोई तारतम्य है, कोई पाठ है। इसको हम थोड़ा सा और गहरे समझते हैं। वैसे मैंने समय पर पहले भी कई बार विचार आप लोगों के सामने प्रकट किया है, पर आज मैं आप लोग को समय को और गहरे ले जाता हूं। समय क्या है एग्जैक्टली आप अगर समय को समझेंगे तो जी। समय क्या, जो टाइम सेकंड्स या मिनट्स या आवर्स में हम लोग ने एक स्टैंडर्डाइज किया है, मानक है, क्या वो समय है? या समय को हम और गहरे में समझें। मान लो कि सब कुछ एकदम से रुक जाए, सब कुछ थम जाए, अचानक से सब कुछ बिल्कुल स्थिर हो जाए, जो जैसा है वो वहीं रुक जाए। जैसे बचपन में हम लोग स्टैचू स्टैचू खेलते थे ना, स्टैचू बोलते थे, आदमी को वहीं रुकना पड़ता था। तो एकदम हर चीज बिल्कुल थम जाए। अगर थम जाता है, सूर्य वहीं रह जाता है, चंद्रमा वहीं रह जाता है, रात का दिन का सब जो चीज है जैसा है जस के तस हो जाता है, तो आप बताओ कि क्या समय आगे बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है ना? नहीं बढ़ रहा ना, कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, कोई चीज बदल तो रहा नहीं है। जी। तो अब ये बताओ, क्या भविष्य काल रहेगा, क्या भूतकाल रहेगा? कोई चीज पास्ट नहीं हो रहा है, कोई फ्यूचर प्रेजेंट में नहीं आ रहा है ना? यानी कि आपका समय 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितनी देर तक स्थिर है आप, आपका समय रुक जाता है। इसको थोड़ा मनन करो। एकदम बिल्कुल स्टैचू हो जाए, दुनिया रुक ही जाए, तो कोई पास्ट नहीं है ना, कोई भूतकाल नहीं है ना, क्योंकि कुछ तो बीत नहीं रहा है ना कोई भविष्य की कोई चीज आ रही है। तो कुछ बीत नहीं रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, तो आप वर्तमान काल में आ गए, आप प्रेजेंट मोमेंट में खड़े हो गए, और सब कुछ बंद हो गया।
अब थोड़ा सा इसको और डीपली समझाते हैं। मान लो किसी आप एक अंधेरी गुफा में बैठ गए, अंधेरे कमरे में बैठ गए, चलो गुफा छोड़ दो, अंधेरे कमरे में बैठ गए, एकदम डार्क, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा है, सुपर डार्क, और आपको कुछ नहीं पता है, दाएं बाएं ये वो सब, आप ऐसे स्थान में हैं जहां आप बिल्कुल अंधेरे में हैं, या कहो आंख में बहुत सारी पट्टियां बांध दी गई हो, या आंख कहो काम करना बंद कर दिया, आप स्थिर बैठे हैं, आप हिलडुल नहीं सकते, आप बैठे हुए हैं एक जगह, आप समाधि लगा करके, आप चलो एक कल्पना करो कि आप किसी कंदरा में ध्यानस्थ है, अब आंख बंद करके बैठे हैं, पूरा अंधेरा, आपके लिए कुछ नहीं बदल रहा है, और यही बहुत सारे कंदरा में साधना करने वाले ऋषियों संतों महात्माओं को भी होता है। अब टाइम लैप्स का खेल देखना, अब ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं बदल रहा है, 1 घंटे पहले जैसी स्थिति थी गुफा की या आपके कमरे की, आपके शरीर की, वैसे ही स्थिति होती है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कुछ नहीं बदला। बदलता क्या है? हो सकता है आपको भूख लग जाए, हो सकता है आपको नींद आ जाए, भूख और नींद से आपको समय का पता चले। मान लेते हैं कि आप इतने परिपक्व हो गए कि भूख प्यास मर गई, आपकी नींद आपकी मर गई, भूख प्यास नींद शरीर के अर्जेस बंद हो गए। चार उस गुरुजी, हाँ, किसी ने कुछ कहा? विचार 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 तो चल रहे हैं मैं ना आ रहा हूं, गुरुजी। मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अब आता है थर्ड थर्ड पार्ट, विचार। विचारों से आप पता लगा सकते हैं कि पास्ट चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है। आपके पास देखने के लिए कुछ और बचता नहीं है, इसीलिए लोग अंधेरे कमरे में, गहरे कंदराओं में, गुफाओं में साधना करते थे। उन्होंने भूख प्यास पे अपना नियंत्रण कर लिया, नींद पे नियंत्रण कर लिया। अब विचार, आपके पास खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए कोई विषय भी नहीं बचा है। वैसे विचार, कितना विचारोगे, कितना विचार लोगे? आपके पास और कुछ नहीं है, आप ध्यानस्थ बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 22 घंटे, 40 घंटे, 60 घंटे, 200 घंटे, 500 घंटे, 800 घंटे। अब उसके बाद विचार, विचारों की क्या दशा होगी? आप भूल जाएंगे विचार, क्योंकि आप कृत में कुछ ला नहीं रहे। आपकी भविष्य की कोई कल्पना नहीं है, आपकी कोई पास्ट नहीं है, आपके विचार लड़खड़ाने लगेंगे, विचार महत्वहीन होने लगेंगे, विचारों का रिपीटेशन। इसको इसी को हम लोगों ने, साइकोलॉजी ने मोनैड्स कहा, कि जब हम टाइम को विचारों से जानते हैं, थ्रू द थॉट्स, जब हम विचारों को थ्रू द थॉट्स जानते हैं तो उसको मोनैड्स कहते हैं। यानी एक यूनिट ऑफ माइंड को वन मोनैड कहा गया। 1 मोनैड, 2 मोनैड, 3 मोनैड, 4th मोनैड। आज आपने विचारों को काउंटिंग की, आप क्या कर रहे थे एक्चुअली? आप मोनैड्स देख रहे थे, आपके मोनैड कितने हैं। आपको मैंने 5 मिनट का विचार निर्विचार साधना कराई, विचार दृष्टा कराया, 5 मिनट में कितने मोनैड थे? 5, 10, 15, 20। आप जब रेगुलर ध्यान करेंगे तो ये घटना शुरू हो जाएगा। मुद्दा घटने की भी नहीं है, सिर्फ मुद्दा है कि एक विचार कितना समय लेता है, और उसका समय लेना डिपेंड करता है आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है उस विचार पे। अगर आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो विचार वो ज्यादा समय लेता है। यानी आपका इन्वॉल्वमेंट तय करता है कि मोनेड्स की लंबाई कितनी हो, आपका इन्वॉल्वमेंट तय करता है कि मोनेड्स कितना लंबा चले। अगर हम टाइम को मोनेड्स में डिवाइड करके हम टाइम को मोनेड्स के कैलकुलेशन में करें
तो मोनेड्स की अपनी कोई विशिष्ट लंबाई नहीं है, कोई गणित नहीं है कि 1 सेकंड का ही मोनेड होगा या 1 मिनट का मोनेड होगा। मोनेड 1 सेकंड का हो सकता है, 1 मिनट का हो सकता है। इस बात पे तय करता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट उस विचार पे कितना है। अब आ जाता है दूसरा मुद्दा कि क्या समय आपका इन्वॉल्वमेंट है। यदि मोनेड नहीं है, यदि मोनेड की कोई लंबाई नहीं है, तो हम समय का गणित कैसे समझेंगे। समय का गणित समझ में आता है तब आपका इन्वॉल्वमेंट टू द थॉट्स कितना है इन्वॉल्वमेंट। अब उसका उसका यूनिट्स कैसे निकालेंगे। आप कितना इन्वॉल्व हैं किसी थॉट से, आप उसकी यूनिट कैसे निकालेंगे। आप जब किसी थॉट में इन्वॉल्व होते हैं तो कितना इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक कैनवास पे आप हरे रंग रंग रहे हैं, तो कितना रंग रहे हैं, कितना डार्क कर रहे हैं, कितना इंटेंसिफाई कर रहे हैं उसको, कितना इंटेंस में है। यानी आपका इन्वॉल्वमेंट इंटेंसिटी में नापा जा सकता है। आप इतने ज्यादा भावुक हो सकते हैं कि आप रो जाएं। उसी विचार को आप इतने हल्के ले सकते हैं कि वो आप पर असर भी नहीं कर रहा है। उस इन्वॉल्वमेंट, उसकी इंटेंसिटी, उसकी भावनात्मक इंटेंसिटी से पता चलता है कि आप क्या कितना उसमें दे रहे हैं। अब फिर आते हैं वापस क्वेश्चन में, देन समय क्या है। क्या समय भावना की इंटेंसिटी है। इज टाइम इज द इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशंस। यहां तक पहुंचे, ठीक है। चलो, इंटेंसिटी कैसे आती है, इमोशंस, इमोशंस की इंटेंसिटी कैसे आती है। इमोशन की इंटेंसिटी आती है आपके भीतर के शक्ति से, आपके भीतर के जुड़ाव से, आसक्ति से। इसीलिए जो अनासक्त लोग होते हैं वो समय से परे जा सकते हैं। जो आसक्ति वाले लोग होते हैं वो समय से परे नहीं जा सकते। डिपेंड ये नहीं करता कि आप किन किन चीजों से आसक्त हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी इंटेंसिटी आपके टाइम को आपके भीतर बना के रखती है। आप समय से मुक्त तभी हो सकते हैं जब आप इसी इंटेंसिटी को कम कर सकें। अब आप वापस अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि हमें ध्यान में ऐसा क्यों लगता है समय आगे ज्यादा कम हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी, आपके भावनात्मक जुड़ाव किसी खास विचार के साथ या मोनेड्स के साथ कितना है। अगर मोनेड्स के साथ आपके भावनात्मक जुड़ाव और उसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा है तो आपको समय साधना में कम या ज्यादा लगेगा, होता नहीं है। जैसे कि अभी प्रवीण सोनी जी ने पूछा कि 5 मिनट बैठने में लगता है या तो ज्यादा हो गया समय या तो कम हो गया। ये समय कम या ज्यादा आप बैठते उतना ही समय है, ये कम, ये एक ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी मोनेड्स की संख्या कितनी है। दूसरा, मोनेड्स में आपका भावनात्मक इंटेंशन कितना है। ये आपके लिए समय को निर्धारित करता है। मैं अगेन फिर बताऊं, ये भी समय नहीं है। जब आप और आगे जाएंगे, भावना की इंटेंशन को आप और उसके हमारे चीजों से जुड़ाव को जितना गहरे में समझेंगे तब आपको पता चलेगा समय, हम समय पर अलग से सत्र लेंगे। क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर देना था इसलिए मैं बताया। समय भावना भी नहीं है, समय विचार भी नहीं है, विचारों की आवृत्ति भी नहीं है और विचारों में प्रवृत्ति भी नहीं है। समय ये भी नहीं है। समय क्या है। समय को समझने के लिए हमें चित्त को समझना पड़ेगा और चित्त को समझने के लिए हमको योग सूत्र के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को समझना पड़ेगा। तो जब आप चित्त को समझेंगे, मैं मंडे से आप लोग को चित्त पढ़ाना शुरू करूंगा, कॉन्शियसनेस पढ़ाऊंगा मैं मंडे से, यानी परसों से। परसों से जब मैं आपको चित्त के बारे में बताऊंगा, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, इन दशाओं के बारे में बताऊंगा, तो उसमें आगे चल के मैं समय को और विस्तार से बता पाऊंगा। पर इतना अभी जान लीजिए कि ये जो समय है ये आपका इन्वॉल्वमेंट है। मोनाड्स के लिए आपका इन्वॉल्वमेंट तय करता है कि आप, जैसे इंतजार का क्षण बहुत देर से बीतता है, जब प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा देर आपको लगता है, टाइम टाइम वही होता है।
टाइम उतना ही समय होता है, लेकिन आपको देर होता हुआ मालूम चलता है। और जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, पार्टी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे होते हैं, वो क्षण बहुत छोटी होती है। टाइम उतना ही होता है, अगर कैलकुलेट किया जाए तो मिनट्स और सेकंड्स उतनी ही घड़ी बजाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि जल्दी पास हो गया। तो दुख धीरे से पास होता है, सुख जल्दी पास होता है। तो क्या इसका संबंध अहंकार से है? क्योंकि सुख और दुख अहंकार का विषय है। अहंकार सेटिस्फाइड होता है तो आप सुखी होते हैं, और अहंकार डिससेटिस्फाई होता है तो आप दुखी होते हैं। तो क्या इसका संबंध अहंकार से है? ये सारी बातें हम लोग अगले सप्ताह डिटेल में समझेंगे, क्योंकि समय का इनसे गहरा संबंध है, समय का चित्त से गहरा संबंध है। अगर चित्त को समझ गए तो समय को समझ जाएंगे। पर फिलहाल इतना ही है कि ये आगे पीछे जो है ये होता महसूस हो सकता है साधना में, और आप इसको, इसके प्रति बेपरवाह होकर के आप अपनी साधना में रमे रहिए। साधना में रमे रहेंगे तो आपको और भी, मैं आप लोगों को आज कुछ निर्विचार पढ़ाना चाहता था, बताना चाहता था। कुछ और सवाल रह गया हो तो पूछ लें, मैं आगे निर्विचार। जी जी गुरुदेव, एक इसी के साथ और यही था क्वेश्चन कि जो शरीर की जो शिथिलता हो जाती है, मीन्स बिल्कुल शरीर जो है बिल्कुल शिथिल हो जाता है। मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक सत्संग में बैठे, मान लीजिए आपका सत्संग चल रहा है, हम सब लोग एक साथ बैठे हैं और उस सत्संग को सुनते हुए जो भी भाव, जैसा भी भाव कहीं पे एक जगह रुक गया तो शरीर एकदम इतना शिथिल हो जाता है, ऐसे लगता है कि ये गिर जाएगा। मतलब एक तरफ मतलब मैं अलग हो जाऊंगी और ये शरीर अलग गिर जाएगा। फिर उसको हम जो होल्ड करते हैं, तो क्या वो होल्ड करना, उसको रोकना, वो सही है या उसको जाने देना जो है वो ज्यादा उचित है? देखो, एक स्टेट है जिसको कहते हैं कायस्थैर्यम। साधना करते करते शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है, चट्टान की भांति स्थिर हो जाती है। हाँ जी जी, वो भी, हाँ तो जी उसको वो भी। कायस्थैर्यम कहते हैं। जी तो ये जब हम लगातार किसी चीज को, अपने मानसिक दशा को, उसी दशा को बार बार आवृत करते हैं तो शरीर स्थिर हो जाता है। जी ठीक। काया स्थैर्यम होना, लेकिन अगर आपके अंदर प्राण के प्रवाह जो है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ईड़ा से पिंगला, पिंगला से ईड़ा से पिंगला, पिंगला से ईड़ा की ओर बहती है, तो हम आगे पीछे दाएं बाएं झुकने लगते हैं, या हमें लगता है कि हम झुक रहे हैं। अगर पिंगला बहुत बढ़ गया दाएं तरफ, आप झुक जाइएगा। ईड़ा का फ्लो बढ़ गया तो आप बाईं तरफ बहुत झुक जाइएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि हम आगे पीछे, और कई बार आप झुक भी जाते हैं, बारीक सा झुक भी जाते हैं। प्राणों का प्रवाह उस ओर रहता है तो आप झुक जाते हैं, और आप गिर भी सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ खुद भी हुआ है। प्रारंभिक दिनों में मैं धाम धम गिर जाता था, क्योंकि मैं बिल्कुल मलसन में बैठता था, दोनों पैर को ऐसा मोड़ करके, और जैसे मलासन में बैठते मैं, और मैं अक्सर उसमें गिर जाता था। ध्यान में होता था और मुझे ऐसा लगता था मैं धड़ाम से गिर जाता था। और बहुत लोग गिरते हैं। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गिर सकते हैं तो आपको दीवार वगैरह का सहारा लेना चाहिए, दीवार का सहारा लेके बैठना चाहिए। तो ऐसा संभव है प्राणों के प्रवाह से कि आप गिर जाएं, और शरीर को जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं है। वो गिरता है तो उसको गिरने दें, वो गिरना भी चाहिए, क्योंकि आप जब तक शरीर पर ध्यान रखेंगे तो आप अपनी भावना को आगे नहीं ले जा पाएंगे। उसके लिए एक शब्द है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काया का उत्सर्ग हो जाना, काया का न रहना। जब काया न रहे, काया का भान न रहे। मैं आप लोग को एक बात कहानी बताता हूं। एक बार मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मुझे एक हॉस्टल में दिक्कत होती थी साधना में, लड़के बच्चे सब परेशान करते थे। तो मैं, हॉस्टल के पास एक गार्डन हुआ करता था, मैं गार्डन में जो एक बड़ा सा बरगद का वृक्ष था, मैं बरगद एकदम ऊपर चढ़ के बैठ जाता था। लोग ढूंढ भी नहीं पाते थे, खोज भी नहीं पाते थे, मैं बड़े आसानी से बैठ के साधना भी कर लेता था। और एक दिन साधना करते करते ऐसे ही किसी भाव में मेरा प्राण जो है शरीर से बाहर आ गया।
और मेरा शरीर उसी जिस डाली में बैठा हुआ था, वैसे वो बहुत मोटा और बड़ा मजबूत और व्यवस्थित करके बैठा था कि मैं गिरूं ना, लेकिन वो लड़खड़ा के गिर गया, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। ये मेरा पहला आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था। मैं देख रहा हूं कि मेरा शरीर नीचे गिर गया है और मैं पेड़ पे ही बैठा हूं। आई वॉज स्टिल ऑन द ब्रांच। मैं पेड़ पे था बैठा हुआ और मैं देख रहा हूं कि शरीर गिर गया है। मेरे अंदर ये भाव भी आ रहा है, लगता है कि मैं मर गया, मेरी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि मुझे दर्द भी नहीं हो रहा था। जो गिरते उतनी ऊंचाई से हम नीचे गिरते तो भाई अच्छा खासा दर्द चोट लगना चाहिए, मुझे दर्द का भी आभास नहीं था। मैं देख रहा था कि हाँ गिर गया। और वो जो धड़ाम से हम नीचे गिरे तो कुछ गर्ल्स हॉस्टल की कुछ लड़कियां थी, वो उधर से गुजर रही थी, वो सब दौड़ भाग करके, अरे राजेश गिर गया, राजेश गिर गया। और किसी ने मुझे ऐसे जब हाथ लगाया तो वापस मैं शरीर में था, मैं आई वॉज इन द बॉडी, मैं शरीर में था। और तब मुझे दर्द का भी आभास हुआ, जब पता चला कि दर्द भी है। तो इसको कहते हैं कायोत्सर्ग, यानी शरीर का छूट जाना, शरीर का भान नहीं रहना, शरीर का भाव नहीं रहना। और जरूरी भी नहीं है। क्यों जरूरी है? शरीर उतना ही आवश्यक है जितना कि दुनिया भर की चीजें। काम चलाऊ है शरीर भी, शरीर का कोई बहुत ज्यादा वैल्यू है नहीं। ये मर भी जाएगा तो भी आप दूसरा जन्म ले लोगे, दूसरा शरीर आपको मिल जाएगा। ये तो हमारी आसक्ति है कि हम शरीर से जुड़े रहते हैं, हम उसको गिरने नहीं देते हैं, उसको रोगी नहीं होने देते हैं, उसको असुंदर होने नहीं देते हैं, उसको सुंदर बना के एकदम बिल्कुल टिप टाप करके रखते हैं। वरना शरीर का रोल इतना ही है कि आप बने रहते हैं इस पृथ्वी में, वरना उससे ज्यादा इसका आध्यात्मिक रोल है नहीं। और अगर शरीर गिरता है तो गिर जाने दो, शरीर लुढ़कता है तो लुढ़क जाने दो। हाँ, वैसे व्यवस्था कर लो, पिलो लो रख लो दीवार से, अगर आपको संभावना लगती है तो आप व्यवस्था कर लो कि दीवार वार में लग के बैठ जाओ, अगर लगता है तो। अदरवाइज अगर लुढ़कता है तो लुढ़क जाने दो। भावना महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण है। कई बार नींद में भी ऐसा होता है, नींद के नशे में होते हैं हम, अर्ध निद्रा में होते हैं, तो भी शरीर लुढ़कने लगता है। छोटे से बच्चे को देखो, खेल के आया, भी कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी पे बैठे बैठे सो गया, वहीं लुढ़क जाएगा, जहां पे बैठा है वहीं पे बच्चा लुढ़क जाता है, वहीं पे सो जाता है। जब हमें अंदर से शांति मिलती है, हम तंद्रा में प्रवेश करते हैं, तो वैसे ही अंदर की तरफ लुढ़क जाते हैं। तो ये निद्रा भी हो सकता है, तंद्रा भी हो सकता है, आपके भीतर एक गहरी शांति भी हो सकती है कि आप जो है लुढ़क जाए। तो लुढ़कने के लिए परवाह ना करें, आप व्यवस्था कर ले, आप तय कर ले कि आप होश में ही है। अगर ये साधना से और आपकी ध्यान उच्चतर स्थिति में है तो आप पूर्ण होश में होंगे, जबरदस्त होश में होंगे। और अगर ये निद्रा या तंद्रा की स्थिति है तो आप लगभग बेहोश होंगे। दोनों ही स्थिति में आप गिर सकते हैं, दोनों ही स्थिति में शरीर छूट सकता है। आप बेहोश होंगे तब भी शरीर छूटेगा, और आप अत्यंत होश में होंगे तब भी शरीर छूटेगा। शरीर केवल बीच का काम चलाओ माध्यम है, ये बीच का है, ये हो ना हो। जब आप गिरेंगे तब भी, तमस में गिरेंगे तब भी इसका होना आवश्यक नहीं है। नींद में शरीर का होना कभी भी आवश्यक नहीं है। और जब आप तुरीय में होंगे, उच्च चेतना में होंगे, तब भी शरीर की आवश्यकता नहीं है। शरीर माध्यम है, इस माध्यम से हम यात्रा करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? जी जी, धन्यवाद। पर इस शांति को लेकर के मुझे आप लोग को और भी कुछ बताना है। कई बार हम शांति को ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं कि शांति वास्तव में क्या है। हमें लगता है कि कम सोचना, हम यदि कम सोचते हैं या विचार कम हो जाता है वही शांति। ज्यादातर शांति विचार के कम होने को हम लोग सोचते हैं कि विचार का कम हो गया तो शांति हो गया। पर शांति विचारों का कमना नहीं है, विचारों के शोर का कम होना शांति नहीं है। वास्तव में शांति निर्विचार होना है। जब आप निर्विचार होते हैं, निर्विचार ही शांति है।
हमारे अंदर भ्रांति है। हम पीस, अगर हम किसी से पूछते भाई पीस, आज बहुत पीसफुल डे था, लोग बोलते हैं ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। शांति शब्द का ये अर्थ नहीं है। यदि विचार धीमे हो, भारी शोर ना हो, तो आपको लगता है कि बड़ा शांति है, बाहर कोई आवाज नहीं हो रहा है, साउंड नहीं हो रहा, बड़ा शांत है। शांति आपके विचारों की मात्रा पर निर्भर नहीं है। हाउ मेनी काउंट्स, हाउ मेनी मोनैड्स यू हैव, वो मोनैड्स तय नहीं करता है कि आप शांति है। मैं अभी बात कर रहा था समय समय की। समय है शांति, चित्त है शांति। जब विचारों का प्रवाह रुक जाता है, केवल शुद्ध चेतना, शुद्ध चित्त रह जाता है, तब शांति होती है। आपके आप लोग जो फील करते हो ना, विचार शून्यता को फील करते हो, विचारहीनता को फील करते हो, शांति नहीं फील करते हो, निर्विचार नहीं फील करते हो। निर्विचार और शांति ये दोनों पर्यायवाची है, सिनोनिम है। आपको लगता है कि कोई इंद्रिय सुख मिल गया, कोई सांसारिक उपलब्धि हो गई तो बड़ा शानदार, बड़ा मजा आ गया, बहुत आज शांति मिली, आज ये मिल गया ना, आज मुझे शांति मिली। ये जो सोचते हैं ना कुछ आपको प्राप्ति हो गई, उपलब्धि हो गई, कोई इंद्रिय सुख मिल गया, तो ये शांति नहीं है। पता है, ये जो आपको थोड़ा क्षणिक भर आनंद सा आ रहा है, सुख सा आ रहा है, अपने भीतर कितने सारे तृष्णा, कितने सारे इच्छाओं, कितने सारे मनोविकृतियों को लेके आ रहा है, आप मिटाते मिटाते थक जाओगे। एक सुख 50 दुख को लेके आता है, उसकी संभावनाओं को लेके आता है। एक सुख 50 दुख की संभावनाओं को लेकर के आता है। तो शांति ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी उपलब्धि नहीं है। शांति आपको, कोई बहुत धन करोड़पति हो जाएंगे या कोई बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको कोई उपलब्धि हो जाएगी, तो उपलब्धि बाहर से हमको, किसी बाहर की उपलब्धि से हमको शांति नहीं मिलती है। शांति तो सदैव आपके भीतर में विद्यमान था, और उसी को ढकने वाली आवरण को साधना हटाती है। नाद साधना करते हैं तो उसी कवरिंग को आप हटाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार गुरुजी बाहर ठीक हो जाए, नौकरी, बीवी, बच्चे सब सब सेटल्ड हो जाए ना, तब हम साधना करेंगे, तब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तो शांति मिलेगी, शांत मन से ही साधना होती है। देखो, लगभग लोग यही बात कहते हैं, गुरुजी शांत मन में साधना होगी, अभी बड़ी अशांति है, बड़ा घर में खचपच है, खर्चा है, ये है वो है, दुनिया भर की आप तामझाम बता देते हो। ये भारी गलतफहमी है, होश में आओ, ये भारी गलतफहमी है। परिस्थितियों से आप शांत अशांत नहीं होते। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाहर कुछ ऐसा हो जाए और आप शांत हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो लोग ये सोच करके रुके रहते हैं कि जब गंगा की पूरी बूंद, गंगा सूख जाएगी, गंगा का एक एक बिंदु बूंद जो है सूख जाएगा, तब मैं गंगा नदी पार करूंगा, ऐसे लोग जीवन भर किनारे बैठे ही रह जाते हैं। तो ये बहुत गलत फहमी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुजी, सब कुछ शांत हो जाएगा ना, तो मैं शांत मन से करूंगा साधना, ऐसे ये सब भ्रम है। आप साधना करोगे तो शांत होगे, शांत होगे तो रियल में सुख और आनंद मिलेगा। आप सोचते हो कि नहीं पहले शांति हो जाए, उसके जब शांत हो ही जाओगे तो साधना क्यों करोगे? कुछ लोग को लगता है कि हाँ थोड़ा देर आराम कर लिए, अच्छी नींद आ गई, सोफा पे बैठ करके टेबल पे पैर रख लिए हैं, हाथ को लपेट के, हाँ क्या शांति, माइल्ड सा साउंड चल रहा है, कुछ अच्छा खुशबू हो रहा है, वो शांति नहीं है। ये जो भारी आप व्यवस्था जो तिकड़म लगा रहे हो, उससे शांति नहीं मिलती है। मूर्छा से शांति नहीं होती है, विस्मृति से शांति नहीं होती है। ये तामसिक अवस्था है बंधुओं, ये तामसिक अवस्था है। जब आप भीड़ में भी, जब आप मुश्किलों में भी, कठोर परिश्रम करते दौरान भी आप शांत हो सकते हो। बहुत स्ट्रेसफुल माहौल में जब मृत्यु सामने पड़ी हो, तब भी आप शांत हो सकते हो।
शांत होने का बाहर से कोई लेना देना नहीं है, शांत होने का भीतर आपके निर्विचार से लेना देना है। हम शांति का दर्शन कब करते हैं, इसके बारे में अलग अलग फिलॉसफीज ने अलग अलग बातें करी है। जैसे वेदांत कहता है कि जब मन अपने विषयों से बाहर आ जाता है, विषयों से उसका अटैचमेंट छूट जाता है, उसका इन्वॉल्वमेंट छूट जाता है, जब बाह्य विषयों में रुचि स्वतः धीरे धीरे कम होने लगती है, तो यही शांति का प्रवेश द्वार है। अब यहां पर देखना, वेदांत इन्वॉल्वमेंट पे फोकस कर दिया कि आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी आसक्ति, जब आपका समय शून्य हो जाए, जो आपके भाव का इन्वॉल्वमेंट, इंटेंसिटी ऑफ थॉट्स, इन इंटेंसिटी ऑफ भावना इन द मोनेड्स, मोनेड्स में भावना की इंटेंसिटी कम हो जाए, इंद्रिय निग्रह से आत्मस्थिति प्राप्त होती है, ऐसा वेदांत का मत है। योग दर्शन क्या कहता है? योग दर्शन कहता है कि चित्त वृत्तियों का अगर हम निरोध करते हैं और चित्त बिल्कुल चमकीला और बिल्कुल अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है, तो यही शांति है, जब दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। वहीं पर बुद्धिज्म कहते हैं, उन्होंने निर्वाण शब्द दिया, निर्वाण को ही पाली भाषा में निब्बान कहते हैं, निब्बान, चित्त विशुद्धि। बहुत कुछ जो आप देखोगे, बौद्ध दर्शन बहुत कुछ सांख्य से मिलता जुलता है, क्योंकि जो बुद्ध थे वो सांख्य के अभ्यासी थे, सांख्य के प्रैक्टिशनर थे, और सांख्य का प्रैक्टिस करते करते ही उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया था। इसलिए आप पूरे बुद्धिज्म में सांख्य और योग को भरा हुआ महसूस करेंगे, ऑलमोस्ट सेम है। तो आप, बुद्धिज्म क्या कह रहा है कि जब मैं मन में कोई ना आकर्षण रहे ना विकर्षण रहे, लगभग लगभग आप देखिए ये वही बात है जो वेदांत और योग कह रहा है। हमारा जो पंथ है काश्मीर शैव, जो अक्सर हम कहते हैं कि हम लोग की परंपरा से बहुत मिलता जुलता है, जुड़ाव है, उसमें स्वतंत्रता की बात कही गई। जब आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिलता है, विश्रांति मिलती है, जब आपको प्रतिविज्ञान होता है, तब जाकर के आप शांत होते हैं। प्रतिविज्ञान का अर्थ क्या है? जब आपको याद आ जाए कि मैं ही शिव हूं, जब आपको अपनी दिव्यता का भान हो जाए, आपको अपना पता लग जाए, जब आप पूर्ण स्वतंत्र हो जाए, जब मन की गुलामी छूट जाए, जब माया के पर्दों से आप मुक्त हो जाए, तो ये शांति के बारे में अलग अलग मतों का राय है। जब हम निर्विचार की बात करते हैं तो हम पूर्ण जागरूकता की बात करते हैं। निर्विचार मतलब कोई तामसिक स्टेट नहीं, सोना नहीं है, तंद्रा में उतरना नहीं है। निर्विचार का मतलब है कि विचार ना होने के साथ के अलावे आप पूरे होश में हैं, परम होश में हैं। केवल विचार का प्रवाह रुका है, पर चेतना जागृत है। भूतकाल, पास्ट या फ्यूचर, उसकी कोई छवि नहीं है। न पास्ट का दुख है, न भविष्य की चिंता है, कोई छवि नहीं है, केवल वर्तमान है, कोई मोमेंट्स नहीं है, केवल समय है, ओनली टाइम है। यहां तक कि जब डीएमएन, जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो विचार करने का डिफॉल्ट सिस्टम है, वो भी निष्क्रिय हो जाए, प्रशांत हो जाए, ऐसे में वैज्ञानिकों ने देखा कि कॉग्निटिव डायमेंशन में गामा तरंग जो है वो अपने फ्रंटल लोब में आ जाता है। आपका जो ये ब्रेन का फ्रंटल लोब है, उसमें गामा तरंगे उत्कर्ष होने लगता है। आपकी इमोशनल डायमेंशन पे क्या असर होता है जब आप शांत होते हैं? तो न राग है न द्वेष है, समभाव की परिपूर्ण स्थिति है।
कोई मान अपमान, राग द्वेष, जय पराजय, यश अपयश, लाभ हानि, कोई अपेक्षा नहीं। हर स्थिति की पूर्ण स्वीकृति है। भय चिंता सबका सब कुछ विलय हो जाए, हल्कापन हो, हृदय में गहरी शांत तृप्ति का अनुभव है। केवल इस बात का भाव है कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट। शुद्ध अस्तित्व का साक्षात बोध होता है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी आइडेंटिटी का वो उसे आपसे अलग होने लगता है और आपकी भीतरी आत्मा का उद्भव होता है। तुरीय अवस्था का झलक पड़ता है आपको। इसलिए गीता कहता है कि जैसे नदियां समुद्र में मिलती है पर समुद्र अचल रहता है, वैसे ही जिसमें काम वासना इच्छाएं सब समाते हैं और वो समुद्र अचल रहता है। आपकी अचलता ही वो शांति है। चौथी अवस्था तुरीय। समस्त प्रपंच जितना भी मन का प्रपंच है उससे मुक्ति मिल जाती है। देखो, जब हम कहते हैं हम विचारों के पार गए, निर्विचार गए, तो विचारों के पार जाते हैं। मेरी बात समझना। हम पानी को डिलीट नहीं कर देते, पानी को मिटा नहीं देते, पानी को नष्ट नहीं कर देते, पानी के पार चले जाते हैं। इस बात को समझो। निर्विचार विचारों का अस्तित्व में ही ना होना ऐसा नहीं है, वरना तो निर्विचार होने का मतलब कि आदमी की मृत्यु। हम मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस बात की कर रहे हैं कि जब विचार आपको छू नहीं रहे हैं, आप किनारे लग गए, पानी में डूब नहीं रहे हैं, पानी के किनारे आ गए, पानी को देख सकते हैं। अभी आप डूब रहे थे पानी में, कभी निकल रहे थे, कभी डूब रहे थे, कभी निकल रहे थे, थोड़ी शांति महसूस कर रहे थे, और डूब रहे थे तो स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे थे। ये डूबना निकलना, डूबना निकलना, डूबना निकलना ही जिंदगी चल रहा है आपका। एक बार ऐसा होगा कि आप इस नदी से बाहर आ जाएंगे, फिर पानी बहते रहेगी। आप पानी को गायब नहीं कर रहे हैं, बस उस मंझधार से बाहर निकल के नदी के किनारे आ गए, घाट पे आ गए। अब ये विचार आपको परेशान नहीं कर रहे। और अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं, थोड़ा सा भी स्टेप लेना शुरू करते हैं, तो 67% कॉर्टिसोल में कमी हो जाती है, 40% रक्तचाप कम होता है। इसीलिए जिन लोगों को हाई बीपी रहता है, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम रहता है, उनको यह साधना करनी चाहिए। 40% आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, तनाव के हार्मोन्स कम होंगे। कॉर्टिसोल 67% गिरता है, प्रतिरक्षा तंत्र आपके सशक्त होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बढ़ता है आपका, आपके जो हार्ट डिजीजेज है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसका जोखिम घटता है, और गहरी नींद आपको आती है। आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपकी इंसाइट है, 3 गुना बढ़ जाती है। आपकी जो गट फीलिंग है, आप कहते हैं ना, लगता है ये ऐसा ही होगा और ऐसा हो जाता है, ये ऐसा आपका 3 गुना बढ़ जाएगा। ऐसी सृजनशीलता, ऐसी इंटेलिजेंस, ऐसी क्रिएटिविटी आपके अंदर में आएगी कि आप 3 गुना ज्यादा इंसाइट्स रखेंगे। आपकी ब्रेन में अल्फा तरंगे, अल्फा कोहेरेंस बढ़ जाएगा। शांत मन नए विचारों और अंतर जगत को जन्म देता है। तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन में आ जाएंगे, आप समस्या के समाधान में आ जाएंगे। जब आपका मन शांत रहने लगेगा, आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, विचारों को दृष्टा की भांति देखने लगेंगे, तो विचार आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे। आप विचारों में खोएंगे नहीं, विचार में आप बेहोश नहीं होंगे, आप बायस्ड नहीं होंगे, आपके भीतर में चीजें स्पष्ट और क्लियर होगा। और जब ऐसा होता है तो आप प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और यदि आप लेखक हैं, यदि आप कलाकार हैं, संगीतकार हैं, तो शांत अवस्था में आप ऐसे नए नए खोज और आविष्कार कर लेंगे जो कि अद्भुत है। आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं।
समाज को वही दे सका है जो शांत अवस्था को उत्पन्न हुआ है। कभी भी आप विचारों के उलझन में, विचारों के प्रपंच में आप समाज को कुछ नहीं दे पाते। समाज को देने की स्थिति में ही तब आते हैं, आप दाता ही तब बनते हैं, आप दानवीर ही तब बनते हैं जब आप शांत अवस्था को प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति जब विचारों के प्रपंच में घिरा नहीं होता है तो वो कम रिएक्टिव होता है और उसके अंदर में करुणा और एम्पैथी ज्यादा होती है। उसकी प्रतिक्रियाएं कम हो जाती है, उसकी जगह वो रेस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया करता है। प्रतिक्रिया नहीं करता है, अनुक्रिया करता है, रेस्पॉन्ड करता है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता इसलिए होती है क्योंकि आपकी सोच कम हो जाती है। आप अंदर के प्रपंच से फ्री होकर के न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, तो ये क्षमता स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। दूसरों की भावनाओं को समझेंगे तो आपके अंदर एम्पैथी आएगा, आपके अंदर करुणा आएगा। और जब करुणा और एम्पैथी आती है तो आपकी क्रोध और आसक्ति घटती है, सौहार्द बढ़ता है, आपसी प्रेम बढ़ता है। तो अगर हमें ध्यान की गहराई में उतरनी है तो हमें निर्विचार साधना करनी चाहिए। यही मोक्ष का द्वार है, यही निर्विचार, यही सत्ता आपको टाइमलेसनेस, इगोलेसनेस, स्पेसलेसनेस की ओर ले जाता है। मन की एकाग्रता तभी संभव है जब ये विचार घटे, कम हो, निर्विचार के स्टेट में आप आए। और क्या बाधाएं हैं इसकी, हम आपको कल डिस्कस करेंगे। कल आपसे बाधाओं पे डिस्कस करेंगे। अक्सर हम हर संडे बाधाओं पे डिस्कस करते हैं। कल हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आसक्ति, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, आपका पास्ट, आपका फ्यूचर, आपका अहंकार, आपका डिस्ट्रैक्शन और आपका डाउट, ये 6 अंतराय कैसे आपको भीतर से खा जाती है, आपके समय को नष्ट करती है, आपके शांति को नष्ट करती है, आपके चित्त को विकृत करती है। ये इन 6 के विषय में कल हम चर्चा करेंगे। कल उन हर एक बाधाओं पर हम चर्चा करेंगे जो बाधाएं आपको बीमार करती है और कई बार बहुत ज्यादा बीमार करती है। आज चलते चलते मैं आप लोगों को आ, कुछ दिखाना चाहता हूं। आप लोग इसको जरूर देखिए। आपको दिख रहा है? कोई बताए हाँ या नहीं। जी गुरुदेव। जी गुरु जी। जी गुरु। इसमें श्वेता जी का नाम लिखा हुआ है, श्वेता भारद्वाज। तो जैसे आप लोगों का जो मैंने कुछ दिन पहले एक संडे को किया था ना, जिसमें आप लोगों ने फॉर्म सबमिट किया था। आपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताया था, आपने अपने बारे में जो जानकारियां हमें दी थी और आपके कुछ क्वेश्चनेयर्स हुए थे जिसमें। तो इस तरह से मैंने आप लोग की डायरियां बनानी शुरू कर दी है, जिसमें आपकी ज्योतिष के बारे में मैंने बहुत सारा गणित लगाया। ठीक है। उसके बाद मैंने आपका जो साधना मंत्र होना चाहिए, आपकी आध्यात्मिक स्वरूप, जैसे इनका तुला लग्न होने के कारण इनके व्यक्तित्व की मूल दशा जो दिशा है वो संतुलन प्रिय, ये बैलेंस को फोकस करती है, ये संबंध निष्ठ अपने संबंधों को निभाती है और ये सामंजस्य। इस प्रकार से मैंने आपकी आध्यात्मिक यात्रा किस प्रकार से होगी वो मैंने बनाने की कोशिश की है। मैंने आपके साधक बाधक तत्वों को भी मैंने निकाला है, आपके ज्योतिष से, आपके ग्रहों नक्षत्रों से निकाला है कि आपकी क्या क्या बाधाएं हो सकती है। योग के लिए मैंने कुछ निर्देश भी दिया है आपके लिए। मैंने नादोपासना की साधना का उपक्रम भी तैयार किया है कि आपको 2-3 मिनट क्या करना है, 7 मिनट क्या करना है। और आपकी पूरी रूपरेखा, दैनिक संकल्प तालिका, ये सब कुछ मैंने आपके लिए तैयार किया है।
और हम चाहते हैं कि ये जैसे अश्विनी शर्मा जी हैं, अभी है यहाँ पे अश्विनी शर्मा या नहीं है? अश्विनी आप हैं क्या? जैसे प्रवीण सोनी जी हैं, इनका जो हमें जन्म स्थान इन्होंने बताया नहीं। प्रवीण सोनी जी का जो जन्म तिथि इन्होंने 11 जुलाई 1967 तो लिखा, लेकिन प्रवीण सोनी जी ने जन्म स्थान का उल्लेख नहीं किया और जन्म समय का भी उल्लेख नहीं किया। इस वजह से मुझे लग्न वगैरह निकालने में काफी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी मैंने आपके आध्यात्मिक स्वरूप, आपके तत्व, आपकी साधना, आपकी अवधि, आपके सारे प्रैक्टिसेस को मैंने कैलकुलेट किया है। इस प्रकार से कुल 33 लोग थे जिनकी मैंने पूरी कुंडली निकाली है। और जैसे निशु है, निशु अग्रवाल ने भी अपना जन्म स्थान और जन्म समय नहीं बताया था। आप लोग आधी अधूरी जानकारी हमें देते हो और मेरी मुश्किलें बढ़ाते हो, लेकिन तो भी आपकी आधी अधूरी जानकारी के बाद भी मैंने बहुत मेहनत करी है और आप लोगों के लिए पूरी की पूरी साधक बाधक तत्व, योग, दिशा निर्देश, नादोपासना, ये सारे क्रम मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि जब मैं इस तरह की कोई डिटेल्स आप लोगों से लूं तो आप लोग अपना पूरा डिटेल्स हमें दें, ताकि मैं आप लोगों से रोज विनती करता हूं कि आप लोग अपनी जो अनुभव है हमें शेयर कीजिए, अपनी मुश्किलें, अपने अनुभव, अपनी बाधक तत्व। आप जितना बताएंगे आपकी डायरी उतनी बेहतरीन बनेगी। आपकी डायरी में मैं आपके अनुभवों को जोड़ता हूं, आपकी समस्याओं के आधार पे आपका मानसिक विश्लेषण, और उसके आधार पे आपकी डायरी बनती जाती है। मैं चाहता हूं कि जब आप हमसे मिलें तो मैं आपकी पूरी मोटी डायरी आपके हाथ में पकड़ाऊं कि ये रहा आपके पूरे जीवन का यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, और उससे संबंधित सारी बातें। तो जरूरी है कि आप अपने बारे में समस्त जानकारियां टाइम टू टाइम, जो मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आप दें, ताकि आपको ही बना करके मैं आपको बना के दे दूं। मैं इन सबको छपवाऊंगा और इसको मैं छपवा करके बुक फॉर्म में बना करके मैं आप लोग को गिफ्ट करूंगा। कोई कॉस्ट नहीं है, ये गुरु शिष्य का प्यार है, इसके लिए कोई कॉस्ट की आवश्यकता नहीं, कोई पैसे की बात नहीं, मेरा और आपका संबंध है। तो मैं आपके साथ संबंध के लिए मैं आपको ये फ्री डायरी, आपको स्पिरिचुअल डायरी देना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे अपना समय। आप हमें उचित जानकारी समय पे दें जो मैं मांगता हूं। अब आप जन्म स्थान और जन्म समय दे करके भी आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मदद यदि करना चाहते हैं तो आप मदद करें, अपने विचारों को हमें भेजें, आप हमें अपने अनुभवों को भेजें। जब आप अपने अनुभवों को मुझे लिख करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन से बेहतरीन आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी जागरण मैं बना सकता हूं। तो बस इतना ही कहना है। बाकी जिन लोगों ने 33 लोगों ने भेजा था, 33 लोगों की स्पिरिचुअल डायरी लगभग बन चली है, कुछ उसके आखिरी प्रारूप तैयार करने हैं। इसी प्रकार से आप सहायता करें, मैं आप लोगों का जीवन कल्याण करता रहूं। गुरु शिष्य का प्रेम बना रहे। आप सब लोग को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम बहुत बहुत गुरुदेव, धन्यवाद बोलिए। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी।